इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर है, उसके अकॉर्डिंग बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बेटा दो मिसिंग नंबर मुझे फाइंड करने हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना। तो बेटा इसमें सेकंड रो में सभी एलिमेंट दे रखे, तो 1 + 2 3 प्राप्त हुआ, 2 + 4 6 प्राप्त हुआ, तो उसी के अकॉर्डिंग बेटा 1 + 4 5 प्राप्त होता है। बेटा यहाँ 9 दे रखा, इसका मतलब इनका सम का लॉजिक इसमें यूज नहीं हुआ। ठीक, अब मैं कॉलम के अकॉर्डिंग देखता हूँ। बेटा 1 + 1 2 प्राप्त हुआ, 4 + 2 6 प्राप्त होता है, ये भी लॉजिक काम नहीं करता। अब मुझे सब दिखाई दे रहा है बेटा इसमें 1 में 2 की मल्टीप्लाई करो 2 आ जाएगा, 2 में 2 की मल्टीप्लाई करो 4 आ जाएगा, तो 3 में 2 की मल्टीप्लाई करी 6 प्राप्त हुआ। तो जब इस रो में 2 की मल्टीप्लाई करी और ये रो मुझे प्राप्त हो रही, तो इसका मतलब है 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, इसमें 2 की मल्टीप्लाई इसमें करी, तो बेटा मुझे यहाँ 8 प्राप्त होता है इस लॉजिक के अकॉर्डिंग। ठीक, तो इसमें एक नंबर बेटा 2 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इसमें 2 की मल्टीप्लाई करने पे इसके सभी एलिमेंट प्राप्त हो रहे हैं, तो 8 है। इनमें से अगर देखें तो सिर्फ 8 इसमें है, तो इसका मतलब ये लॉजिक काम कर रहा है, यानी कि 8 के अकॉर्डिंग मैंने ऑप्शन निकाला भी। अब मैं दूसरा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग चेक करता हूँ। बेटा जिस तरह मैंने इसमें 2 की मल्टीप्लाई करी, ये वैल्यू मुझे प्राप्त हुई। अगर देखो 1 1 है, 2 4 है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर आ रहा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, इस तरह 4 का जो स्क्वायर है बेटा वो 16 प्राप्त होता है। तो ये जो रो है इसके स्क्वायर करने में प्राप्त होती है, और ये जो रो है इसमें 2 की मल्टीप्लाई करने में प्राप्त होती है। तो बेटा 8 और 16 दो वैल्यू प्राप्त हुई, इसका मतलब सी ऑप्शन जो है बेटा करेक्ट है। निकल तो गया था इसी से ही 8 से ही, परंतु फिर भी हमने इस कंडीशन को वेरीफाई करा। तो इस नंबर का स्क्वायर करोगे तो बेटा फर्स्ट रो प्राप्त हो रही, अरे सेकंड रो में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा थर्ड रो प्राप्त हो रही। तो इसका मतलब 4 में 2 की मल्टीप्लाई करी 8 प्राप्त हुआ, और 4 का स्क्वायर करा बेटा 16 प्राप्त हुआ, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हमें प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा ये दे रखा, इसमें मिसिंग नंबर मुझे फाइंड करना, कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना। पहले मैं इसमें बेटा सम के अकॉर्डिंग चेक करता हूँ। 9 और 4 13, अरे 14 6 है, नहीं बेटा 9 और 1 10, 10 में 4 गए 6, यहाँ लॉजिक बैठ रहा। इसी तरह 36 और 9 को जोड़ा 45 आया, 45 में 16 जाएगा, 13 प्राप्त नहीं होता, यानी कि लॉजिक फेल हो गया। 16 और 4 20, 16 और 4 20 9, काम नहीं कर रहा। 9 और 1 10 4, नहीं बेटा सम के अकॉर्डिंग कार्य नहीं होता दिखाई दे रहा। इन दो नंबर को अगर मैं छोड़ देता हूँ तो सारे नंबर बेटा परफेक्ट स्क्वायर है। यो 3 का स्क्वायर है, यो 2 का स्क्वायर है, और यो 1 का स्क्वायर है। इसी तरह 6 का स्क्वायर आया, यो 4 का स्क्वायर आया, यो 3 का स्क्वायर आया। यो बेटा 5 का स्क्वायर है, यो 3 का स्क्वायर है, और यो 2 का स्क्वायर है। ये सारे बेटा ठीक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में है। इसका मैं रूट लेता हूँ, जब स्क्वायर दे रखा है सबका, तो इसका ना रूट के अंदर ही को लॉजिक छिपा हुआ। मैंने इसका रूट लिया, 3 प्राप्त होगा, इसका रूट लिया 2 प्राप्त हुआ, इसका रूट लिया बेटा 1 प्राप्त हुआ। 3 और 2 5 और 1 6, इनका सम करा तो सम करने पर 6 प्राप्त हुआ। यो लॉजिक इनके इस नंबर का रूट लिया 3 प्राप्त हुआ, इसका रूट लिया 2 प्राप्त हुआ, इसका रूट लिया 1 प्राप्त हुआ। 3 और 2 5 और 1 6, ठीक। अब मैं उस लॉजिक को यहाँ वेरीफाई करता हूँ। 6 का स्क्वायर रूट लिया 6 प्राप्त हुआ, इसका रूट लिया 4 प्राप्त हुआ, इसका रूट लिया बेटा 3, 6 4 10 और 13 है। यानी कि इसका मतलब इन नंबर का रूट लोगे और रूट का सम करोगे तो बेटा ये वैल्यू प्राप्त होगी। इसी तरह मैंने यहाँ करा, वेरीफाई होगा। इसी प्रकार इसका रूट लिया तो 5 प्राप्त हुआ, इसका रूट लिया तो 3 प्राप्त हुआ, और इसका रूट लिया बेटा 2 प्राप्त हुआ। इन्हें तीनों नंबर का रूट लेकर सम करा, 5 और 3 8 और 2 10, इन्हें 10 नंबर यहाँ रूल के अकॉर्डिंग वेरीफाई करा। तो जो रूल यहाँ अप्लाई हुआ उसके अकॉर्डिंग ये प्राप्त हुआ, जो रूल यहाँ वही रूल मैंने यहाँ अप्लाई करा उसके अकॉर्डिंग 13 प्राप्त हुआ, तो उसी रूल के अकॉर्डिंग बेटा यहाँ 10 प्राप्त हुआ। इसका मतलब है 10 ऑप्शन इसका, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो सारे नंबर स्क्वायर के रूप में थे, उनका रूट लिया और रूट का सम करा, तो बेटा ये वैल्यू मुझे प्राप्त हुई। उसी के अकॉर्डिंग मिसिंग नंबर 10 प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, ये टेबल दी हुई है और ये मिसिंग नंबर मुझे फाइंड करना है। ABCD 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बेटा। 11 + 6 17, यहाँ 25, 8 और 6 14,
यहाँ 16 है बेटा, सम काम नहीं कर रहा। 8 और 6 14, यहाँ भी सम काम नहीं कर रहा। तो अब मैं देखता हूँ बेटा, इसमें मैंने 2 की मल्टीप्लाई करी, 11 में 2 की गुणा करी, तो 22 प्राप्त हुआ, इसके नियर प्राप्त होगा। और 22 में अगर मैं 3 जोड़ देता हूँ तो बेटा मुझे 25 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब 6 जो है इसका हाफ कर दिया मैंने, तो मुझे 3 प्राप्त हो, यानी कि इसका तो हाफ करो और इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो तो ये नंबर प्राप्त होता है। इसी तरह 6 में 2 की मल्टीप्लाई करी, कितना आया 12, 8 का हाफ करा, 8 में 2 का हाफ, 2 से भाग दे दिया मैंने, तो बेटा 4 प्राप्त हुआ, दोनों जोड़ा तो 16 प्राप्त हुआ। इसमें तो 2 की मल्टीप्लाई करो, इसमें इस पूरी कॉलम में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे कॉलम में 1/2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा ये नंबर प्राप्त होता है। देखो इसमें 8 में 2 की मल्टीप्लाई, 1/2 की मल्टीप्लाई करी 4 आया, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करी 12, 12 4 16। इसी प्रकार 11 दूनी 22, इसका हाफ करा 3, 25 आ गया। तो इसमें 5 में 2 की मल्टीप्लाई करी 10 प्राप्त हुआ, इसका हाफ करा, यानी कि 1/2 की मल्टीप्लाई करी तो बेटा 6 प्राप्त हुआ, 10 और 6 16, यानी 16 नंबर प्राप्त हुआ। तो इसका तात्पर्य है बेटा 5 दूनी 10, 10 और 6 16, 6 दूनी 12, 12 4 16, 11 दूनी 22, 22 और 3 25, यानी कि इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो, इसमें 1/2 की मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, तो बेटा ये नंबर प्राप्त होता है। तो इसका मतलब 16 ऑप्शन आंसर है इसका, यानी सी ऑप्शन जो है बेटा इसका करेक्ट आंसर आपको प्राप्त हो। इसमें जो लॉजिक लग रहा वो, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो, इसमें 1/2 की मल्टीप्लाई करो, फिर मल्टीप्लाई करो जोड़ दो बेटा, तो ये नंबर प्राप्त हो जाता है। ठीक, इस लॉजिक से ये नंबर मुझे मिसिंग जो नंबर था वो मुझे प्राप्त हुआ।